हेलो डियर BA3 स्टूडेंट्स। तो ये BA3 पे मेरा इस साल का आखिरी वीडियो है। रही बात ऑटोबायोग्राफिकल पोम बाय यूनिस डिसूजा, और एक शिकायत मुझे आई है कि मैंने जो माइकल ओंडाजे पढ़ाया है उसमें मैंने सारी लाइंस कवर नहीं की। वो उसके बाद बोरा रिंग, ये सारी जितने भी पोम्स हैं जिन्हें मैंने कवर नहीं किया है उनका नोट्स मैं टेलीग्राम पे अभी अपलोड कर दूंगा, वहां से पढ़ लेना। ये मेरा लास्ट वीडियो है टू बी रियली ऑनेस्ट। और एक चीज और याद रखना कि तुम लोग बार बार बोल रहे हो कि केवल वही 7 पोम पढ़नी है, केवल वही 7 पोम पढ़नी है। तो याद रखो, मैंने आरटीसी के लिए जो पोम्स बोली हैं और ये वाली पोम्स को मिला करके दोनों ही इम्पोर्टेंट है। याद रखना इस चीज को। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया है आरटीसी के लिए और क्या पोम्स इम्पोर्टेंट है। अगर इंडियन नहीं आएगी तो क्या आएगी ये भी बता दिया है मैंने, या फिर उनको मिला के आएगी। ये सारी चीजें तुम देख लेना। 1 मिनट का इंट्रोडक्शन था, मैंने सारी बेसिक चीजें बता दी हैं। तो दिस इज माय लास्ट वीडियो कि आंसर राइटिंग कैसे अप्रोच करें पोएट्री के आंसर्स के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई पेन लेने दो। पेन में कलर ले लेते हैं रेड, और इसका ओपेसिटी कर लेते हैं 100%। उसके बाद ले लेते हैं स्केल। स्केल चलो ठीक है। यू आर वॉचिंग स्टडी विद प्रखर, IG हैंडल प्रखर त्रिपाठी 011, टेलीग्राम ग्रुप द लिट ओएसिस। कॉमेंट बॉक्स में कहाँ मिलेगा? कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। फिर कॉन्टैक्ट नंबर 9336903429। नोट्स के लिए जो भी बाकी पोइट्री बची हुई है वो यहाँ देख लेना। फिर सबसे पहला, किसी आंसर को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि तुम्हें पोम कम से कम पढ़ी होनी चाहिए। तो अभी भी समय है, पढ़ डालो सारी पोम्स को। फिर उसके बाद नंबर 2, जब पेपर देखोगे तो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली कि पूछा क्या है। वाई टू स्टे फोकस्ड एंड आंसर व्हाट्स आस्क्ड। ठीक है, व्हाट इज आस्क्ड। तो क्यों फोकस करना है तुम्हें क्वेश्चन पे? क्योंकि तुम्हें पता करना पड़ेगा कि तुमसे पूछ क्या रहा है। थीम पे सवाल पूछा है, टोन पे सवाल पूछा है, इमेजरी पे सवाल पूछा है। ये नहीं कि टोन पूछा है तो थीम बता रहे हो और बोल रहे हो आंसर मार्क्स नहीं मिलते। टोन पूछा है तो ये इमेजरी बता दी और इधर उधर का कुछ भी दाएं बाएं का बता के, और तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तो काम नहीं होगा। फिर राइट अ क्लियर इंट्रोडक्शन। बिल्कुल क्लियर इंट्रोडक्शन लिखना है। और इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे? वाई टू सेटअप मेन पॉइंट इंक्लूड, इसमें कैसे इंट्रोडक्शन लिखोगे, मेन पॉइंट्स को कैसे इंक्लूड करोगे? तो सबसे पहले तो पोएट नेम और पोम का टाइटल जाएगा कि किस किस पोएट ने इस पोम को लिखा है, और टाइटल दोगे। फिर उसके बाद 1 or 2 लाइन्स अबाउट व्हाट द पोम इज अबाउट, कि 1-2 लाइन बताओ कि पोम किस बारे में है। चाहे थीम पूछे, चाहे टोन पूछे, चाहे इमेजरी, ये सब में कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यूज द बॉडी ऑफ पैराग्राफ्स फॉर एनालिसिस, व्हाई टू एक्सप्लेन योर पॉइंट्स क्लियरली इन ईच पैराग्राफ। सबसे पहले कि बताओ, स्टार्ट विद योर आइडिया, टॉपिक सेंटेंस, कि तुम इमेजरी डील करने जा रहे हो, कि तुम टोन डील करने जा रहे हो, कि तुम थीम्स डील करने जा रहे हो। ये बता दो पहले ही सेंटेंस में। एक आध कोटेशंस बताओ। कोटेशंस यानी कि कुछ लाइंस बता दो या कुछ वर्ड्स बताओ कम से कम, जिनसे ये पता चले कि ये वाली थीम कैसे आई है। फिर उस थीम के अराउंड तुम उस पोम को जोड़ के आंसर लिखो 1 से 2 पेज का। और उसके बाद लास्ट में ये सारी चीजें बताते हुए, फिर उसके बाद एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स एंड हाउ इट सपोर्ट्स योर पॉइंट। फिर ये सारी, इन सारे वर्ड्स को बताओ कि मान लो अगर ऑटोबायोग्राफिकल पोम आ गई, या मान लो डैडी आ गई, डैडी पोम से सल्वा प्लाथ की डैडी आ गया, तो डैडी का थीम पूछ लिया, तो बताओ कि क्या क्या थीम है। तो जर्मनी, वर्ल्ड वॉर जर्मनी का थीम आया है। उसके बाद सील का, फ्रेस्को सील का थीम आया है। ये सारी थीम ऐसे ऐसे एक एक करके वर्ड्स लिखते जाओ और उसकी थीम बताते जाओ। इमेजरी का सवाल आ जाए तो विजुअल इमेजरी में किन किन विजुअल चीज़ों पे बात हुई है। उसके बाद ऑल फैक्ट्री इमेजरी पे बात हुई है, क्या क्या इमेजरीज पे बात हुई है, सब एक एक करके डील करो। यानी कि पोम से वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। लाइंस नहीं याद रख पाते हो तो वर्ड्स को याद रखना कि किस वर्ड के सहारे तुम आंसर को फ्रेम करोगे। और करीब 3 पेज लिखना है, यानी कि 1 पेज लिखा तुमने, उसके जस्ट पीछे वाला पेज लिखा, और फिर एक नया पेज ले लिया। 3 पेज बहुत मन है, बहुत कंटेंट है, तो इसका अगला पेज यानी इसके जस्ट पीछे वाला पेज, ये चारों चीज मिला के तुम आंसर को फ्रेम कर दो। फिर लास्ट में क्या करो, टॉक अबाउट पोएटिक डिवाइसेस,
यानी कि मेटाफर, टोन, इमेजरी, इन सब की बात कर लो। फिर एंड विद अ कंक्लूजन, इसके बाद तुम्हें कंक्लूजन देना है। टू रैप अप योर आंसर, ठीक है, कंक्लूजन दो। इंक्लूड अ क्विक समरी, 4-5 पॉइंट में क्विक समरी बता दो। और उसके बाद तुम्हारी पोम ने तुम्हें क्या सोचने पे मजबूर किया ये बता दो। कीप द लैंग्वेज सिंपल एंड क्लियर, स्टेप नंबर 6, तुम्हारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो एकदम सिंपल होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। वाई, सो योर आंसर इज इजी टू अंडरस्टैंड। और टिप, यूज प्रेजेंट टेंस, हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज करना, कि द पोम शोज या द पोएट शोज, इससे तुम्हारा आंसर ये सही कन्वे होगा। ठीक है, ये टेंस भी मैंने बता दिया, ये लो, इससे ज्यादा ही क्या बताऊं, कि तुम प्रेजेंट टेंस में आंसर देना है, कि द पोएट शोज, द पोएट शोज, ना कि शोड। ठीक है, शोड गलत है, शोज सही है। थैंक यू और ऑल द बेस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स लेते जाओ, अंडरलाइन मत करना, क्योंकि लिटरेचर्स में केवल पोइट्री का नाम या केवल किताबों के नाम, या तुमने किसी फॉरेन लैंग्वेज से कोई वर्ड लिया है और अपने आंसर में लिखा है तो वो अंडरलाइन किया जा सकता है, बाकी और कुछ अंडरलाइन नहीं होता। इंग्लिश लिटरेचर्स में कुछ भी अंडरलाइन नहीं किया जाता, याद रखना बार बार। इन्हीं सारे तरीकों के साथ अगर तुम आंसर लिखोगे तो तुम्हारा आंसर परफेक्ट रहेगा, नेक्स्ट टू परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हर टीचर का अपना अलग अलग सोचना है। कि फिर भी ये नियर अबाउट एवरेज, एवरेज आंसर से बेहतर आंसर है, कि ये बीच का आंसर है। बीच का आंसर मतलब सबके हिसाब से मोल्ड हो जाएगा, तो इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। ऑल द बेस्ट। इट वाज माय लास्ट वीडियो ऑन BA3। ये मेरा एक तरह से कह लो पहला बैच था जिसमें मैंने प्रोज, पोएट्री और फिक्शन तीनों ही कवर किए हैं। सो ऑल द बेस्ट, यू पीपल आर क्लोज, नियर एंड डियर टू मी। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। और होप सो कि तुम अपने जूनियर्स को मेरे बारे में बताओगे, और कोई भी दिक्कत हो तो अभी भी कॉल, मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कल आना तो मुझे वो बता देना कि पेपर कैसा गया तुम्हारा, मेरी बताई हुई चीज़ें आई नहीं आई, ये सारी चीज़ें तुम मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हो। मुझसे मिलना चाहो तो कॉल करना, कभी भी मैं तुमसे मिल सकता हूँ। मेरे घर आना चाहो तो घर भी आ सकते हो। वी विल मीट, हम एक मीटअप रख लेंगे आपस में, बस बता के आना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लॉन्ग लिव लिटरेचर्स, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल।